आप बता दो क्या करें। ये गोली ले रहे ना, ये बंदूक ले रहे ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप भी बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दाव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? जज बन गई हैं वो लोग, तो जज बन गई हैं, जज बन करके बैठी हैं। और कम से कम जो है मीडिया जज न बने। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। डबल 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 मेडल है उसके पास। ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ओलंपियन होने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। आप हटाइए अपना दुकान। ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, बंद करिए, जाइए। इनका नोट करो, इनको दोबारा मत आने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या क्या कोर्ट करते हैं। जाइए दुकान हटाइए। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरीके से कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। और ये बात हम सब जानते हैं। अलबत्ता देश के चुनिंदा लोग हैं, जिनमें नंबर 1 हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, वो इस बात को इकरार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी उस पार्टी के लीडर से बड़ी होती है, जिसकी वजह से भले ही ये पहलवान लड़कियां ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इल्जाम लगाते जा रही है, रिटर्न कंप्लेंट जमा करते जा रही है कि इसने हमारे साथ बदकिरदारी की, उसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी जरा सा भी अपना हिंट नहीं दे रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ और इन मजलूम लड़कियों के फेवर में। अभी कल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया जो मेरी नजरों से गुजरा, जो आपके स्क्रीन पे। इसमें यह बताया गया है कि ये जो ब्रिजभूषण है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कई सालों से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कद्दावर नेता है, बाहुबली है, बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके खिलाफ पेंडिंग पड़े हुए कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी इससे आदेश नहीं दे रहे कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दो। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से आप अपना रेजिग्नेशन दे दो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। और कल ही इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है कि जो ये 7 पहलवान लड़कियां हैं, उनमें से 2 ने जाके 21 अप्रैल 2023 कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन जो न्यू दिल्ली में वाक़ है, वहां पे जाके अपनी लिखत में कंप्लेंट जमा करी। और ये दोनों लड़की बालिग है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वार्म अप मैचेस में, किस तरीके से ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहां पे गोया यूं समझ लीजिए कि जहां मौका मिलता था ब्रिजभूषण शरण सिंह को, वो इन मासूम भोली भाली लड़कियों से बदकिरदारी करता था। लिखत में कंप्लेंट जा रही है न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन में। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इंटरफेरेंस के बाद 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, एक पॉक्सो और एक दूसरी। मगर आज तक पुलिस ने भले ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 2 एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली इस जानी के खिलाफ, लेकिन आज तक इस जानी को अरेस्ट नहीं की। और यही अगर मुंबई पुलिस रहती तो अब तक ये सलाखों के पीछे रहता। तो ये क्या वजह है? जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है, उसी तरीके से कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर इंक्लूडिंग ब्रिजभूषण शरण सिंह
वो भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा नहीं है, उसके बावजूद उसे ढील दी जा रही है, उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसे जेल में नहीं भेजा जा रहा है। तो ऐसा क्या खौफ है पीएम नरेंद्र मोदी को कि क्या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिल जाएंगी अगर उन्होंने ये जानी रेपिस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट कर लिया और बिहाइंड द बार डाल दिए? तो क्या ऐसा भौचाल आ जाएगा बीजेपी के अंदर? ऐसा क्या भौचाल आ जाएगा? क्या इनकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी? क्या 2024 में इसके तहत, ये जानी के तहत जो सीट्स निकलने वाली थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो हाथ से चली जाएंगी? क्या ऐसा खौफ है कि जिसकी वजह से आज तक पीएम नरेंद्र मोदी ने इन मजलूम लेडी पहलवान से मुलाकात नहीं की, ना पर्सनली मिले, ना उन्हें फोन किए और कोई भी समर्थन नहीं किए, और ये जानी खुले तौर पे स्टेटमेंट दे रहा है और वो कह रहा है अगर मुझे पीएम नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, अगर इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह या नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी जेपी नड्डा कहेंगे तो वो रिजाइन दे देगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिजाइन दे देगा। मगर ये तीनों के पास टाइम ही नहीं है, इनको देश की लड़कियों की फिक्र ही नहीं है, उन लड़कियों की जिन्होंने देश का नाम ओलंपिक में मशहूर किए और जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। इनको कर्नाटका का इलेक्शन पड़ा है, रोड शो पड़ा है, वहां पे बस सत्ता बरकरार है उसकी दौड़ में लगे हुए, और यहां कतई तौर पे इन मजलूम लेडी पहलवान की कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। आज 15 दिन हो गया वो रोड पे बैठे हुए, जनपद में बैठे हुए हैं, वो अपनी गुहार लगा रहे कि हमें इंसाफ मिले। और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जानी रेपिस्ट बाहुबली, उसको उसकी किए की सजा मिले, उसे अरेस्ट करो, उसे जेल में डालो, और उसको ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की उससे उसका रेजिग्नेशन लो। तो हम तो खुले तौर पे समर्थन करेंगे इन लेडी पहलवानों का, जिन्होंने ना सिर्फ देश का नाम रोशन किए मगर इतनी हिम्मत जुटाए कि इस जानी के खिलाफ आवाज उठाए। वो समझते हैं कि ये जानी जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत ही बड़ा बाहुबली है, बहुत बड़ा नेता है, सिटिंग एमपी है, कई सालों से वहां जीत रहा है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसके बावजूद गोया ये चूंटी है इस हाथी के सामने, फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और यहाँ पे अब उनके इधर समर्थन मिलते ही जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आते जा रहे हैं। अब किसानों ने भी कहा कि हम इन बच्चियों का समर्थन करेंगे, लड़कियों का समर्थन करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल पीएम नरेंद्र मोदी की भी आंख खुलेंगी और वो इस जानी को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को, ना सिर्फ उसका रेजिग्नेशन लेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, बल्कि पुलिस को आदेश भी देंगे कि इसे अरेस्ट करो, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक जानी के तहत ही बरकरार नहीं रह सकती। वहां अच्छे अच्छे दूसरे लीडर भी है और ऐसे जानी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें इस वक्त देश की बच्चियों की फिक्र करना चाहिए। विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका। विनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो विनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? हजार हजार करोड़ लेकर के घूम रहे हैं, ले लो ले लो। बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने दिया है कि बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने जमा कराया है, और उसमें जमा कराया है जिसमें बजरंग पूनिया साफ साफ एक लड़की से कह रहा है किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो। जांच कमेटी को मैंने वो दे रखा। ये कहते, पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? आप मुंह देखते रहे। वो इतने बड़े मजबूत खिलाड़ी ओलंपियन, और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है, और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? अब ये तो रंग हमने देखा नहीं। डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1,000 महिलाएं खड़ा कर सकता है,
और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? देखो, गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत। दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई, मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। हमारा खिलाड़ी यही विनेश फोगाट से जाकर के शपथ करके पूछ लीजिएगा सही है कि नहीं। जिस समय इसको चोट लगी थी, मैं सारा खेल भाग करके आया, जितना ये रो रही थी उससे 2 गुना मैं रो रहा था। पूछ लीजिएगा, अगर ये झूठ है तो मैं 2 गुना ज्यादा रो रहा था। मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। और इनका लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य ब्रिभूषण सिंह है। ब्रिभूषण सिंह से इनका क्या टकराव है? हम पहलवान है नहीं कि हमसे इनको लड़ना है। मेरे क्षेत्र में इनकी हैसियत नहीं है कि आकर के यहां से चुनाव लड़ जाएं बिना जानकारी के। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो उत्तर प्रदेश किसी सीट पर। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजूं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। बिना सोचे समझे जो है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक। अब पहुंच गई इतनी छोटे से घरना में, सच्चाई जाना नहीं। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी ने, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है। कांग्रेस, प्रियंका जी को गुमराह किया गया है। और मैंने कहा है कि बाद में उन्हें जब सच्चाई पता लगेगी तो उनको तकलीफ होगी कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ले जाकर के उनको फंसा दिया। और सच्चाई जल्द आएगी। बस आपसे प्रार्थना है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मंगवाइए, और अगर मैं फांसी पर लटक रहा हूं तो लटकवाइए मुझको। और इन देवी जी लोगों से कहिए कि घर जाएं, मच्छर बहुत काटते हैं, जाएं घर, बहुत हो गया इनका। सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं। क्या इस देश की पुलिस इतनी कमजोर है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है? अरे श्रीमान जी, दिव्यांग जी, एक सिपाही जिस दिन आकर के कहेगा कि नेताजी चलो, दिल्ली से बुलावा आया है, दूसरे सिपाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तत्काल चला जाऊंगा, तत्काल। चाहे विनेश फोगाट हो और चाहे साक्षी मलिक हो। साक्षी मलिक का तो एक प्रकरण बता देता हूं, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जाने आने का कोई संसाधन नहीं था, और मैं पूरा 3 घंटे अकेले बैठ करके उस कुश्ती का इंतजार किया। और जब देश का कोई भी बच्चा मेडल लेता है, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे, मैं खुशी से रोया जरूर हूं। मेरे फुटेज निकलवा लीजिए, निकलवा दे दूंगा, मैं रोया जरूर हूं। हम ये मानते हैं कि एक समय था जब भारत को लोग सीरियस नहीं लेते थे। इस समय भारत को आप सीरियस लेते हैं। महिलाओं की टीम विशेष करके 4-5 नंबर की टीम बन चुकी है, और भारत में हमें उम्मीद है कि ये खेल किसी एक के नहीं है कि इन्हीं का आएगा। अब सबके पीछे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, हर वर्ग में 3-3, 4-4 लगे हुए हैं। और ये उसमें मेरा सहयोग है कि आज भारत में जो कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक टक्कर के हैं।